अभी एक बड़ी खबर आ रही है। एनएससी की पूर्व एमडी के घर आयकर का छापा चल रहा है। एनएससी की पूर्व प्रमुख हैं चित्रा रामकृष्णा। एक योगी के कहने पर वो निर्णय लेती थी। हिमालय के योगी को लेकर चर्चा तेज हुई है। सेबी ने किया है इस मामले में जांच का फैसला। हिमालय के योगी का खुलासा जो होना है उस पर क्या है जानकारी, ये भी बताएंगे। चित्रा के एनएससी में नियुक्ति पर भी सवाल उठा है। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, छापा तो चल रहा है लेकिन हर कोई यह जानना चाहता है कि हिमालय में बैठा यह बाबा है कौन और वहां नेट कनेक्शन कहां से मिल गया उसे, जहां मेल पर यह सब कुछ हो रहा होता था। क्या उस बारे में कुछ पता चला और इस छापे के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, सेबी ने इस पूरे मामले की विस्तार से जांच की है और एक फाइनल ऑर्डर भी सेबी ने जारी किया है, जिसमें ये बात बहुत साफ शब्दों में सेबी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि चित्रा रामकृष्णा ने पूछताछ के दौरान ये माना है कि वो पिछले कई साल से हिमालय में रहने वाले एक अज्ञात योगी से संपर्क में थी। ईमेल के जरिए जो एनएससी का जो बिजनेस है, जो स्टॉक मार्केट की डिटेल्स हैं, उसकी जानकारी उनके साथ साझा कर रही थी। और उस ईमेल के जवाब में जो अननोन अज्ञात योगी हैं जो हिमालय में रहते हैं, वो ईमेल के जरिए उन्हें जवाब भी दे रहे थे, निर्देश भी दे रहे थे। और उन्होंने खुद माना है कि बहुत सारे फैसलों में योगी की भूमिका थी। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए। सेबी ने इस मामले की जांच के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जो इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी जांच की जिम्मेदारी दी थी और उसमें कुछ तथ्य सामने रखे गए थे। लेकिन सेबी ने यह कहा है अपने कंक्लूजन में कि अभी भी जो तथ्य सामने हैं सेबी के, उसके आधार पर बहुत पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि क्या ये अज्ञात योगी जो है वो चित्रा रामकृष्णा के जो एक करीबी थे, चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर थे आनंद सुब्रमण्यम, उनका कोई करीबी व्यक्ति था। वो किसके साथ साझा कर रही थी इतनी सारी जानकारी। और आज जो ये आईटी रेड हो रही है वो उन्हीं सवालों को ढूंढने की एक कोशिश की जा रही है। सेबी की जो जांच हुई है चारिक, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। और अब आज इनकम टैक्स रेड जो हुआ है चित्रा रामकृष्णा के घर पर, वो एक बड़ी शुरुआत है एक नई जांच की इस पूरे मामले में। क्योंकि जो अज्ञात योगी है उसके पास अगर गोपनीय जानकारी स्टॉक मार्केट से जुड़ी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी, वो अगर साझा की जा रही थी तो उसने उस जानकारी का क्या किया और क्या चित्रा रामकृष्णा को भी इसका फायदा हुआ, नहीं हुआ, उन्होंने कितना इनकम डिस्क्लोज किया है, कितना इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है, इस बात की जांच इनकम टैक्स के अधिकारी अभी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये शुरुआती जांच है, एक नई जांच की एक बड़ी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है अब रास्ता हम बहुत करीब हो सकते हैं कि चित्रा रामकृष्णा के जो एसेट्स हैं जब उनकी जांच होगी तो संभव है उस दौरान जो अज्ञात योगी हैं उनके बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। शारिक, एक लाइन में जानना चाहेंगे, नाम तो बताया होगा चित्रा रामकृष्णा ने उस योगी का, सेबी नहीं बता रही, क्या यह कहना सही है? देखिए, उन्होंने ये कहा है सेबी से कि मुझे नाम नहीं पता, मैं उस अज्ञात योगी से कभी नहीं मिली, ईमेल के जरिए मैं उनसे संपर्क में थी। ये बात उन्होंने मानी है। लेकिन इस बात की फिलहाल और जांच की जा रही है कि अज्ञात योगी कौन है जिनसे वो कभी मिली नहीं, हिमालय में रहते हैं और ईमेल के जरिए उन्होंने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां गोपनीय तौर पर साझा की। शुक्रिया हिमांशु।